10वां प्रश्न है, एक छतरी में 8 ताने हैं जो बराबर दूरी पर लगे हुए हैं। छतरी को 45 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक सपाट वृत्त मानते हुए इसकी दो क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो छतरी में 8 ताने हैं। छतरी में 8 क्रमागत ताने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 और दो क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो ये जो क्षेत्रफल है, दो क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल, ये पूरे वृत्त का 1/8वां हिस्सा है। चूँकि छतरी को एक सपाट वृत्त माना गया है, छतरी को 45 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक सपाट वृत्त माना गया है और इसमें 8 ताने हैं। तो दो तानों के बीच का जो क्षेत्रफल होगा वो 1/8 भाग होगा पूरे वृत्त के क्षेत्रफल का। तो यहाँ पर 10वां प्रश्न है, त्रिज्या दिया है r बराबर 45 सेंटीमीटर। तो दो क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल, दो क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल बराबर पूरे वृत्त के क्षेत्रफल का 1/8 भाग। तो 1/8 गुणे वृत्त का क्षेत्रफल बराबर 1/8 गुणे वृत्त का क्षेत्रफल है πr²। तो बराबर 1/8 गुणे 22/7 गुणे r का मान है 45। तो 45 का स्क्वायर करेंगे तो 45 गुणे 45, 2 चौको 8, 11 दूनी 22। तो 11 गुणे 45 गुणे 45 बट्टे 4 गुणे 7। तो इनका गुणा करेंगे तो आएगा 22,000। 45 में 45 का गुणा करेंगे और फिर 11 का गुणा कर देंगे तो आ जाएगा 22,275 बट्टे 4 सते 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ जाएगा दो क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल। तो यही हमारा आंसर है। इसी कार के दो वाइपर हैं, परस्पर कभी भी आच्छादित नहीं होते। प्रत्येक वाइपर की पत्ती की लंबाई है 25 सेंटीमीटर और 115 अंश के कोण पर तक घूमकर सफाई करता है। 115 अंश के घूम करके सफाई करता है, 115 अंश तक। एक 115 अंश। इसकी त्रिज्या है 25 सेंटीमीटर, इस वाइपर की लंबाई है। और दूसरा वाइपर है, ये भी 115 अंश घूम करके सफाई करता है, इसकी भी लंबाई 25 सेंटीमीटर है। ये कार के दो वाइपर हैं। तो यहाँ पर ये त्रिज्य खंड बनेगा।
एक त्रिज्यखंड ये बन जाएगा और दूसरा उतना ही बड़ा ये बन जाएगा। इन दोनों का क्षेत्रफल निकालना है। प्रत्येक फुहार के साथ साफ किया गया क्षेत्रफल। तो दोनों वाइपरों द्वारा साफ किया गया क्षेत्रफल हो जाएगा कुल साफ किया गया क्षेत्रफल। तो इसकी त्रिज्या है r बराबर 25 सेंटीमीटर, कोण है थीटा बराबर 115 अंश। तो दोनों वाइपरों द्वारा कुल साफ किया गया क्षेत्रफल, तो कुल साफ किया गया क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा, दो वाइपर हैं तो दो त्रिज्यखंड बन रहे हैं, ये एक ये और एक ये, तो 2 गुणे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल थीटा बटे 360 गुणे पाई आर स्क्वायर बराबर 2 गुणे थीटा का मान है 115 बटे 360 गुणे पाई का मान 22/7 गुणे आर का मान है 25 सेंटीमीटर। तो 25 गुणे 25, इसको काट देंगे 5 से, 5 दूनी 10, 5 तेई 15, 5 से इसको काटेंगे 5 सते 35, 5 दूनी 10। अब ये 2 से कट जाएगा, 2 3 6, 2 छंग 12, 11 दूनी 22, तो बराबर 2 से 36 को काट देंगे तो 18, तो 23 गुणे 11 गुणे 25 गुणे 25 बटे 18 गुणे 7। तो इनका सभी का गुणा करेंगे तो आएगा, गुणा करने से 1,58,125 बट्टे 18 सत्ते 126 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ जाएगा कुल साफ किया गया क्षेत्रफल। यही आंसर है। 12वां नंबर प्रश्न है, जहाज़ों को समुद्र में जल स्तर के नीचे स्थित चट्टानों को चेतावनी देने के लिए एक लाइट हाउस 80 अंश कोण वाले एक त्रिज्यखंड में 16.5 किलोमीटर की दूरी तक लाल रंग का प्रकाश फैलाता है। समुद्र के उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिससे जहाज़ों को चेतावनी दी जा सके। यहाँ पर लाइट हाउस है, त्रिज्यखंड के रूप में प्रकाश फैलाता है। इसकी त्रिज्या हो जाएगी 16.5 किलोमीटर। 16.5 किलोमीटर तक प्रकाश फैलाता है लाल रंग का, और कोण है 80 अंश। तो ये त्रिज्यखंड के रूप में है, त्रिज्यखंड के रूप में लाल रंग का प्रकाश फैला रहा। तो यहाँ पर थीटा बराबर है 80 अंश और त्रिज्या है आर बराबर 16.5 किलोमीटर। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर होता है थीटा बटे 360 गुणे पाई आर स्क्वायर। थीटा का मान है 80 बटे 360 गुणे पाई का मान है 3.14 गुणे आर का मान है 16.5 गुणे 16.5।
चूँकि आर स्क्वायर है तो 2 बार 16.5 का गुणा कर देंगे। 0 0 कट गया, 4 दूनी 8, 4 नहीं 36, 3 से काट देंगे, 3 त्रिकाई 9, 3 पचे 15, 3 पचे 15, फिर 3 से कट जाएगा, 3 पचे 15, 3 पचे 15। अब गुणा कर देंगे, 2 गुणे 3.14 गुणे 5.5 गुणे 5.5, 2 का गुणा कर देंगे, 2 चौको 8, 2 एकम 2, 2 तिहाई 6 गुणे 5.5 गुणे 5.5। इन तीनों को गुणा करने पर आएगा 189.97 किलोमीटर स्क्वायर, यानी 189.97 किलोमीटर स्क्वायर ये आ जाएगा क्षेत्रफल।